हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेज। जितने भी बच्चे क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हैं इनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10th विज्ञान के जो आप लोग का 27 फरवरी का आप लोग का पेपर होने वाला है, इसमें मैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया हूँ जो हर साल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न ये पूछे जाते हैं। इनके लिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आप लोग का पहला प्रश्न आप लोग का पूछा है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं कि इन दो विधियों का वर्णन कीजिए। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं कि इन दो विधियों का वर्णन करना है आप लोग को। इसमें आप लोग का दूसरा प्रश्न आप लोग का दिया है, सावनीकरण का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सावनीकरण का संक्षिप्त टिप्पणी आप लोग को लिखना है। और तीसरा प्रश्न आप लोग का दिया है, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। ये आप लोग के 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। सब प्रश्न आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप इस प्रश्नों का आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में इसका आंसर भी अपलोड कर दूंगा। इसमें आप लोग का चौथा प्रश्न इसमें दिया था, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। पांचवा प्रश्न दिया है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। आप लोग का प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। इस तरह भी आप लोग का प्रश्न पूछ सकता है। छठवां प्रश्न आप लोग का है, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व आप लोग को बताना है। सातवां प्रश्न है, विद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है। तो ये आप लोग का 2 नंबर का प्रश्न पूछता है, विद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है। आठवां प्रश्न आप लोग का, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। ओम के नियम को परिभाषित करना आप लोग को, यह हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, यह हर साल पूछा जाएगा। 2010 से लेकर 22 तक हर साल यह प्रश्न पूछा गया है, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। 9वां प्रश्न आप लोग का है, चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुण लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं के आप लोग को 2 गुण लिखना है। 10वां प्रश्न है, दूरदृष्टि तथा निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं। अलग अलग प्रश्न भी पूछ सकता है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण लिखिए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण लिखिए। ये तो वेरी मोस्ट प्रश्न है। इसमें से निकट दृष्टि या दूरदृष्टि में से कोई एक प्रश्न पक्का आएगा, दोनों आ सकता है। आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आप लोग का 11वां प्रश्न आप लोग का दिया है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है। मतलब किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। अब 12वां प्रश्न आप लोग का, पुनरुद्भवन तथा मुकुलन में विभेद कीजिए। पुनरुद्भवन तथा मुकुलन में विभेद कीजिए। 13वां प्रश्न है, धमनी एवं शीरा में अंतर लिखिए। धमनी एवं शीरा में अंतर लिखिए। धमनी एवं शीरा में अंतर लिखिए। ये आप लोग का 13वां प्रश्न है। इस तरह भी प्रश्न पूछ सकता है, धमनी तथा शीरा में 4 अंतर लिखिए। धमनी तथा शीरा में 5 अंतर लिखिए। ये आप लोग का 2 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है, 4 नंबर प्रश्न पूछ सकता है। जितने नंबर में पूछेगा उसी हिसाब से आप लोग अंतर लिख दीजिएगा। 14वां प्रश्न दिया है, ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन में अंतर लिखिए। ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन में आप लोग को अंतर देना है। 15वां प्रश्न है, पीएच से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। पीएच से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। 16वां प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के प्रमुख उपयोग बताइए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के प्रमुख उपयोग बताइए। 17वां प्रश्न आप लोग का है, पोषण क्या होता है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पोषण क्या होता है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में लिखना है। 18वां प्रश्न आप लोग का, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन क्या अंतर है। इस तरह भी प्रश्न पूछ सकता है, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर दीजिए। जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर दीजिए। 19वां प्रश्न आप लोग का दिया है, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इन तत्वों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इन तत्वों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 20वां प्रश्न आप लोग का दिया है, स्वेच्छाश्वास एवं श्वसन में अंतर बताइए। स्वेच्छाश्वास एवं श्वसन में अंतर आप लोग को बताना है। 21वां प्रश्न आप लोग का दिया है, रुधिर एवं लासिका में अंतर बताइए। रुधिर और लासिका में अंतर बताइए। रुधिर एवं लासिका में अंतर बताइए।
22वां प्रश्न आप लोग का दिया है, आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर लिखो। आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में आप लोग को अंतर लिखना है। 23वां प्रश्न हम लोग का दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय फ्लक्स में संबंध लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय फ्लक्स में संबंध लिखिए। 24वां प्रश्न हम लोग का दिया है, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए एवं ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा के महत्व पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए एवं नाभिकीय ऊर्जा के महत्व का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 25वां प्रश्न आप लोग का दिया है, लोहे पर जंग लगना तथा इसके बचाव का उल्लेख कीजिए। लोहे पर जंग लगना तथा इसके बचाव का उल्लेख कीजिए। 26वां प्रश्न दिया है, सजातीय श्रेणी क्या है। सजातीय श्रेणी क्या है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। और 27वां प्रश्न आप लोग का दिया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के आप लोग को विशेषताएं लिखना है। 28वां प्रश्न आप लोग का, धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। धावन सोडा वेरी मोस्ट प्रश्न है आप लोग का। धावन सोडा तथा मीठा सोडा का आप लोग का नाम लिखना तथा रासायनिक सूत्र लिखना है। इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और 29वां प्रश्न आप लोग का है, पौधों में वातरण रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। पौधों में वातरण रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। 30वां प्रश्न आप लोग का दिया, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। ये आप लोग का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये आप लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप इसका आंसर चाहते हैं, आंसर आप लोग को चाहिए हुआ तो आप कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो में इसका मैं आंसर भी अपलोड कर दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।